Hello students, welcome again in Sanskar Sagar Public School. Today in this session we are going to learn what is noun and kinds of noun. Before starting this topic, I would like to explain in very short that what is noun. बच्चों, noun is a name of person, place और thing. किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है या किसी प्लेस का नेम हो सकता है या किसी वस्तु का नेम हो सकता है, उसको हम कह देते हैं कि ये नाउन है। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि दिल्ली क्या है बच्चों, एक प्लेस का नेम है, इसलिए ये क्या हुआ, नाउन हुआ। राज ये एक लड़के का नाम है, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। मुंबई का एग्जांपल ले सकते हैं, ये एक प्लेस का नेम है, तो हम कह देंगे ये नाउन है। ठीक है, कोई भी वस्तु ले लो, ये मार्कर ले लो, ये क्या है, नेम है किसी चीज़ का, हम बोल देंगे कि ये नाउन है। ऐसे ही अलग अलग तरीके की चीज़ें आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जो कुछ भी दिखता है और अगर उसका नेम है तो आप उसको कहेंगे कि नाउन है। जैसे ये वाइट बोर्ड देख सकते हो, ये नेम है एक ऐसी वस्तु का जिसको हम वाइट बोर्ड कहते हैं, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। बहुत सारी बुक्स आप पढ़ते हो, बुक का एग्जांपल ले लो, बुक भी क्या हुई, नाउन हुई। तो जो कुछ भी आप देख सकते हो अपने सराउंडिंग में, वॉट एवर यू कैन सी इन योर सराउंडिंग, अगर उसका नेम आपको पता है वो नाउन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन, फिर उसके बाद देखते हैं कि नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डेफिनेशन ऑफ नाउन। Noun is the name of person, place और thing। बच्चों ये डेफिनेशन हुआ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। या तो किसी पर्सन का नेम हो सकता है या किसी प्लेस का या कोई वस्तु का नेम हो सकता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर करते हैं इस कंसेप्ट को। हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके लिए, राज, दिल्ली, मुंबई, इसको भी ले सकते हो मार्कर, वाइट बोर्ड, फैन, बुक, स्कूल, etc। ये सब चीज़ें देख सकते हो बच्चों, जितने हमने एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये किसी ना किसी चीज़ का नेम है, तो हम क्या बोल देंगे, उसको नाउन बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, राज किसी लड़के का नाम है, दिल्ली किसी प्लेस का नाम है, वाइट बोर्ड, मार्कर, फैन किसी वस्तु का नेम है, तो जाहिर सी बात है कि नाउन के हमको अलग अलग टाइप पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग काइंड्स पढ़ने पड़ेंगे, ताकि हम ये बता सकें कि कौन से काइंड में राज आता है, किस में हम दिल्ली को रख सकते हैं, किस में हम वाइट बोर्ड, फैन, मार्कर, इन सब चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देने जा रहा हूँ एक पास में कि कितने काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, जो आपके बुक में गिवन है वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला काइंड्स ऑफ नाउन होगा बच्चों कॉमन नाउन, सेकंड होगा प्रॉपर नाउन, थर्ड वन इज, इसको बाद में लिखते हैं, चाहे यहीं लिख दो, कलेक्टिव नाउन,
एंड फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये 4 हमने देख लिया कि काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। अब एक एक करके इन्हीं को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा नाउन पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, कॉमन नाउन को। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कॉमन नाउन। बच्चों आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है कॉमन नाउन का, वर्ड यूज्ड इन कॉमन फॉर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, एक बार और सुनो। वर्ड्स यूज्ड इन कॉमन फॉर नेम्स ऑफ पीपुल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। मैं इस डेफिनेशन को लिखता हूं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो सके। इसका डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं बच्चों। डेफिनेशन इसका क्या होगा, वर्ड्स यूज्ड फॉर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। वर्ड्स यूज्ड फॉर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। बच्चों यहाँ पे जो ये 2 वर्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम क्लास, ये देखो, सेम क्लास और काइंड, मतलब एक ही टाइप के लोगों के लिए जब कोई वर्ड यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। एक बार और समझो, जब एक ही टाइप के लोगों के लिए हम कोई वर्ड यूज करें, जैसे अगर लड़के ले लो, लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, अब उनके लिए हर लड़के का एक एक नाम होगा, ठीक, लेकिन हम डायरेक्ट ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, उस लड़के का नाम ना लेकर बॉय बोल सकते हैं। तो जब हम बॉय बोलेंगे तो बॉय मीन्स क्या होता है, उस पूरे क्लास, उस पूरे काइंड्स, मतलब उस पूरे जाति के बारे में हमको इससे क्या मिलता है, नॉलेज मिल जाता है। बॉय बोलने का मतलब कि हाँ लड़का होगा, उसका कुछ नाम होगा, लेकिन उसका एग्जैक्टली नाम क्या होगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन वो किस क्लास से है तो वो बॉय से है। ऐसे ही गर्ल के लिए ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल और भी हम इसमें देखने वाले हैं ताकि और आपका कंसेप्ट इस पर क्लियर हो। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल इस पर देखते हैं और समझते हैं और अच्छे तरीके से इसको। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट होगा, देयर इज अ बुक इन दिस लाइब्रेरी। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि लाइब्रेरी में एक किताब है। यहाँ पे देखो बच्चों बुक आया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस ये सब, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है बुक, तो जितने भी अभी हमने नाम लिए वो सब तो बुक हैं। कौन सी बुक है ये जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, ये तो हम भी नहीं जानते ना आप जानते हैं, ठीक है। तो हम जानते नहीं है कि वो कौन सी बुक है, हिंदी की है कि इंग्लिश की है, मैथ की है, साइंस की है, सोशल साइंस की है, कौन सी है। जब हमको ये बात पता नहीं है तो डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, बुक, ठीक। तो इससे क्या हमको पता चल गया, वो सारी बुक एक साथ कवर हो गई। अब कोई एक होगी हमको क्या पता, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली जानते कि मैथ की बुक है तो हम लिख देते देयर इज अ मैथमेटिक्स बुक, तब यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं होता, क्योंकि उस बुक का कौन सा नाम है स्पेशली, मीन्स वो कौन से सब्जेक्ट की बुक है, हम डायरेक्ट नेम बता दिए। लेकिन जब तक हमको ये नहीं पता है कि उस बुक का कौन सा सब्जेक्ट, मतलब किस सब्जेक्ट की वो बुक रखी हुई है लाइब्रेरी में, तब हम बोलेंगे कि वो एक कॉमन नाउन है, ठीक है। ये बुक हुई कॉमन नाउन, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या हो सकता है, ही इज इन द
प्लेग्राउंड, इसमें देखो प्लेग्राउंड आया। हम लोग अक्सर जितने भी बच्चे ये इस चैनल पे होंगे और देख रहे होंगे इस लेक्चर को, मैक्सिमम वो गांव से ही बिलोंग करते होंगे। गांव में अलग अलग प्लेसेस का अलग अलग नेम होता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि कोई प्लेग्राउंड है जिसका स्पेशल कोई नेम होगा, यहाँ पे तो वो नेम लिखा नहीं है प्लेग्राउंड का कि कौन सा प्लेग्राउंड, ठीक है। डायरेक्ट लिख दे कि हाँ एक खेलने का मैदान है, ठीक। तो ये कॉमन हो गया। इसके तरीके से बहुत सारे प्लेग्राउंड आपके गांव में हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल उसका कोई नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो जब हम नाम नहीं लिखें, स्पेशल उसका नेम क्या है उस प्लेग्राउंड का, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे ही उस प्लेग्राउंड का अगर यहाँ पे नेम लिख के हमको देता तो ये कॉमन नाउन नहीं रह जाता। हम आगे देखेंगे कि कौन सा नाउन बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल नाउन नेम तो रखा नहीं गया है। इससे जितने भी प्लेग्राउंड हो सकते हैं उन सब के बारे में ज्ञान मिल जाएगी, ठीक। अब देखो, हर ड्रेस इज पिंक। यहाँ पे लिख रहा है कोई लड़की है जिसका ड्रेस कैसा है, पिंक है, ठीक है। जितने भी आप कपड़े पहनते हो उसको ड्रेस कहते हैं। तो आप कौन सा कपड़ा पहने हो, अलग अलग मॉडल हो चुके हैं अभी कपड़े पहनने के, अलग अलग कपड़ों के नाम होते हैं कि ये कपड़ा है, ये कपड़ा है। मीन्स जो भी पहनते हो उसका अलग अलग नाम है। जैसे एग्जाम्पल के लड़कों के लिए लो शर्ट पैंट, टी शर्ट, लोअर, ये सब नेम है। लेकिन अगर हम इसको नेम नहीं जानते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं जो आप पहने हुए हो, तो हम ड्रेस यूज करेंगे, ठीक। तो जो वो ड्रेस है उसका नेम क्या है, स्पेशल नेम होना चाहिए उसका। जब हम स्पेशल नेम नहीं जानते हैं तो जो कपड़ा पहन रहे हैं हम उसको बोल देते हैं ड्रेस। तो ये कॉमन वर्ड हो गया। जो इंसान पहन रहे हैं सबको हम कपड़ा जो पहनते हैं वो लोग क्या होता है, ड्रेस पहन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब तक हम उसका नेम नहीं रखें तब तक, जैसे ही हम उसका नेम रख देंगे हम समझ जाएंगे कि वो अब कॉमन नाउन नहीं रहा, ठीक है। इस सेंटेंस को लो और समझो। मम्मी इज कुकिंग, इसमें बात कर रहा है कि माता जी खाना बना रही है या फिर माँ खाना बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब लोग लेक्चर देख रहे हो, सबके घर में आपकी मम्मी होंगी, ठीक है। जब वो खाना बना रही हैं तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है मम्मी इज कुकिंग। तो मैं क्या समझ रहा हूँ, जैसे ही वर्ड ये मम्मी आया तो मुझे तो नहीं पता ये आपकी मम्मी बना रही हैं कि दूसरे बच्चे की मम्मी के बारे में बात हो रही है, हमको नहीं पता। ये मम्मी जितने भी माँ होती हैं उन सब के लिए ये वर्ड यूज होता है। किसी एक के लिए तो हम यूज नहीं करते हैं कि ये माँ है ये नहीं है। जितने भी माँ होती हैं उन सब के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं मम्मी, ठीक है। लेकिन अगर आपके मम्मी का कोई नाम है स्पेशली, ठीक, तब जब आप उस नाम से बुलाएंगे तो वो कॉमन नाउन नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर जब तक आप मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, तो ये सब क्या हो जाता है, कॉमन नाउन में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कॉमन नाउन अच्छे समझ में आया होगा आपको। हम नेक्स्ट चलते हैं हम प्रॉपर नाउन पे। इसको मिटाता हूँ मैं। हमारा सेकंड होगा प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं बच्चों प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो आपके बुक में डेफिनेशन गिवन है, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। अब यहाँ पे देखो, पीछे हमने किसी का नेम नहीं पढ़ा, हमने पूरी कास्ट के बारे में पढ़ी, पूरी जाति के बारे में पढ़ी, ठीक है, उस पूरे क्लास के बारे में पढ़ा। जैसे डॉग भी ले लो, तो डॉग तो अलग अलग नाम के कुत्ते आते हैं बाज़ार में, लेकिन उनका मैंने नाम नहीं पढ़ा। जैसे ही डॉग बोला, जितने काइंड्स ऑफ डॉग हो सकते हैं, जितने टाइप्स ऑफ डॉग हो सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने बोल दिया। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली नेम पढ़ने वाले हैं कि अब हम नाम देखेंगे। जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं राज, श्याम, राहुल, ये सब जो नेम होते हैं इसमें आते हैं प्रॉपर नाउन में। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन इसका क्या बोल सकते हो, पार्टिकुलर नेम ऑफ persons, places और थिंग्स। ये बोल रहा है
कि अब पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, यहाँ पे पर्टिकुलर नेम आएगा। आप एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा, टोटली क्लियर हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है मीनू इज रीडिंग। देखो बच्चों, यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है मीनू। अब एक लड़की का हमने नाम रख दिया। 1 मिनट के लिए देखना, अगर मैं यहाँ पे लिख देता गर्ल इज रीडिंग, ठीक है, गर्ल इज रीडिंग, लड़की पढ़ रही है, तब कौन सी लड़की, उसका नाम क्या है ये हमको पता ही नहीं, तो वो ये लड़की क्या बन गई यहाँ, कॉमन नाउन। जैसे ही मैंने उस लड़की का नेम बता दिया तुमको, वो लड़की तुरंत बन गई प्रॉपर नाउन। तो जितने भी कॉमन नाउन हैं, अगर उनका मैं नेम तुमको बता दूं तो वो बनेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे देखना। देखो बच्चों, मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई एक बड़ी शहर है। अब यहाँ पे मुंबई क्या है, एक प्लेस है जिसका हमने कोई नाम रखा हुआ है। आपका गांव ले लो, आपका गांव भी क्या है, एक प्लेस है जिसका आप नाम रखे हो। ठीक, तो आपके गांव का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन बना, क्योंकि उस प्लेस का एक हमने पर्टिकुलर नेम रख दिया। इन द सेम वे मुंबई क्या है, एक प्लेस है जिसका हमने नाम रखा हुआ है, और जैसे ही उस प्लेस का नेम आ जाएगा हम उसको बोल देते हैं प्रॉपर नाउन। इसमें आके देखो, द ताजमहल। ताजमहल क्या है बच्चों, एक बिल्डिंग है, एक वस्तु है जिसका हमने नेम रखा हुआ है। बिल्डिंग तो तमाम है, आपके घर भी घर बना हुआ है, वो एक बिल्डिंग है, और भी आप जितने भी देख रहे हो सब बिल्डिंग है। लेकिन उन्हीं बिल्डिंगों में अगर किसी का स्पेशल नाम रख दिया जाए, जैसे ये देख रहे हो, तो हम बोल देंगे इसको क्या, प्रॉपर नाउन। आगरा देखो, ये आगरा क्या दिखा रहा है बच्चों, एक प्लेस है जिसका हमने क्या रखा हुआ है, नेम रखा हुआ है, तो ये क्या बन गया बच्चों, प्रॉपर नाउन। प्लेस का जब हम स्पेशल नेम रख दें कोई, तो हमको प्रॉपर नाउन मिलेगा। ठीक है, हमने देखा प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन पहले देखते हैं, फिर अब्स्ट्रैक्ट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन क्या होता है। हमारा थर्ड होने वाला है अब टॉपिक कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। वर्ड्स यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, ठीक है, और थिंग्स, जो भी बोल सकते हो। जब कोई चीज़ ग्रुप में रहती है, एक साथ ग्रुप में आ जाए और उसका एक नेम रख दें, तब हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में एक टीम 11 प्लेयर्स से मिलकर बनती है, तो पूरे 11 प्लेयर्स को मिला करके हम क्या बोल देंगे, टीम बोलते हैं। तो टीम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स देखो, एक 11 लोग हैं, उसमें कई सारे लोग मिल गए, एक साथ उनको हमको बोलना है एक शब्द में, तो क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे। समझ में आया? एक बार और रिपीट करता हूँ, 11 प्लेयर्स होंगे एक टीम में, ठीक है, और उन्हीं 11 प्लेयर्स को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, टीम बोल देते हैं। मीन्स 11 लोगों के ग्रुप को हमने क्या बोला, टीम बोला। तो यहाँ पे वही बात है, एक जो कलेक्टिव में चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा ग्रुप में, ठीक है, एक से ज़्यादा होंगे और उनको एक साथ मिला के हमको एक वर्ड में बोलना होगा, तो हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। देख लो, वर्ड्स यूज फॉर ग्रुप ऑफ persons, places and things। यहाँ पे देखो बच्चों, ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रुप में आते हैं, एक से ज़्यादा लोग रहेंगे उसमें, और हम उनको एक स्पेशल नेम देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा।
फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा इसका, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। A team of players। देखो बच्चों, प्लेयर्स का मतलब क्या हो? प्लेयर मीन्स एक खिलाड़ी और प्लेयर्स मीन्स एक से ज़्यादा खिलाड़ी। प्लेयर मीन्स एक खिलाड़ी, जैसे हम इसमें एस जोड़ दिए, एक से ज़्यादा खिलाड़ी। जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी हो जाएं और उनको एक वर्ड में हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम बोलेंगे वो एक टीम है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। A garland of flowers। देखो बच्चों, फ्लावर मीन्स एक फूल और फ्लावर्स मीन्स एक से ज़्यादा फूल। जब कई सारे फूल मिला के तुम एक क्या बनाते हो? माला बनाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? गार्लैंड। समझ में आया? तो जब एक से ज़्यादा फूल आया और एक हमने माला बनाया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? गार्लैंड्स। ठीक है, तीसरा देख सकते हो, ए फ्लॉक ऑफ शिप। देखो, शिप सिंगुलर भी होता है, शिप प्लूरल भी होता है, डिपेंड हमको करता है कि कैसे यूज कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे मैंने शिप को क्या किया है? प्लूरल के फॉर्म में यूज किया है, एक से ज़्यादा के फॉर्म में यूज किया है इसको। तो जब एक से ज़्यादा शिप हो जाए, भेड़, जब एक से ज़्यादा भेड़ हो जाएं तो हम उनको क्या बोलेंगे? फ्लॉक बोलते हैं। एक से ज़्यादा भेड़ को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लॉक। तो ये फ्लॉक ऑफ शीप। तो कलेक्टिव नाउन में बच्चों हम ये पढ़ते हैं कि एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती हैं और उनको ग्रुप में मिला के एक वर्ड में क्या हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टॉपिक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और फाइनल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइनल टॉपिक आज के लेक्चर का, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन ऐसा होता है जो आइडिया को रिप्रेजेंट करे, क्वालिटीज़ बताए, फीलिंग बताए। ठीक है, आइडिया को बताता है, क्वालिटीज़ को बताता है और फीलिंग को बताता है। पहले डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। डेफिनेशन क्या दिया हुआ है बच्चों? वर्ड्स डिनोट आइडियाज, क्वालिटीज, फीलिंग्स। ठीक है, दैट वी कैन नॉट सी और टच। क्या बोल रहा है? ये डिनोट करते हैं आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग्स, जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा आइडिया को, क्वालिटीज़ को, फीलिंग्स को, जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा बच्चों, द मैन शोड ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन्स, ब्रेव मीन्स महान होता है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों महानता। उसने अपनी महानता दिखाई। अब इस चीज़ को तुम देख के नहीं बता सकते हो कितनी महानता दिखाई, ये तुम मेजर नहीं कर सकते, ना ही नाप सकते हो, ना ही फील कर सकते। फील तो कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते तुम इसको, ना देख सकते हो। अब किसी की महानता को कैसे देख सकते हो? ठीक है, ना उसको टच कर सकते हो, तुम इसको फील कर सकते हो केवल। ठीक है, तो द मैन शोड ब्रेवरी। ठीक है, उसने महानता दिखाई। ये इस आदमी की क्या है? क्वालिटी है।
नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल ऐसे ही लेते हैं। ही शोज काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स। ही शोज काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स। काइंड मीन्स दयालु होता है, तो यहाँ पे NESS आया और ये एक नाउन है, इसको हम दयालुता बोलते हैं, ठीक है। तो जब दयालुपन अपना दिखाओगे जानवरों के प्रति, तो उसके लिए वाक्य आया हुआ है कि वह जानवरों के प्रति दयालुपन दिखाता है। मीन्स वो बहुत दयालु है जानवरों के लिए, उनको नहीं मारता है, उनको टाइम पे खाना खिलाता होगा, यही कहना चाहता है ये सेंटेंस, ठीक है। तो काइंडनेस, तुम कितने दयालु हो, इसको मैं देख नहीं सकता हूँ, ना ही नाप सकता हूँ, केवल फील कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है कि जिसको हम देख नहीं सकते, न टच कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, इसको फील किया जा सकता है। हाँ, मैं फील कर सकता हूँ कि तुम इतने दयालु हो। आपसे कोई प्यार करता है, ठीक है, और वो बोले कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, तो आप कैसे बता सकते हो कितना? क्या इसका कोई मेजरमेंट करने, जैसे 5 किलो लेना है कोई सामान, तो उसको 5 किलो के लिए तुम्हारे पास 5 kg का वेट रखा हुआ है और तुम उससे मेजर कर लेते हो एक तराजू ला के। लेकिन तुम्हें कोई कितना प्यार करता है, इसका कोई मेजरमेंट करने की स्केल नहीं है, ठीक है। इस इन द सेम वे तुम कितने दयालु हो, इसको मेजर करने के लिए कोई स्केल थोड़ी है, ठीक। तो केवल तुम इसको फील कर सकते हो, और जो चीज़ हम फील कर सकते हैं उसको देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, उस टाइप का अगर नाउन आए तो वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर में फिनिश किया कि नाउन क्या होता है, ये देखा, कितने काइंड्स ऑफ नाउन हो सकते हैं ये देखा, और ऐसे करके आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ द नाउन हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी नाउ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जब हमारा क्लास होगा तब देखेंगे। आपके लिए होमवर्क है, आप इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करो। जो आपको क्वेश्चंस डाउट लगता है आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछो। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पहले क्लियर करेंगे, फिर आगे का लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।